भाग 1। 13 नवंबर सन 1835 में मोरोपंत तांबे के गृह में एक कन्या रत्न ने जन्म लिया। उसका नाम माता भगीरथीबाई ने मनुबाई रखा। मोरोपंत तांबे जाति के ब्राह्मण थे। वे सतारा जिला के रहने वाले थे। परिस्थितियां और जीविका उन्हें परदेश ले आई। वे काशी प्रवास कर रहे थे। उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत दिनों की आशा प्रतीक्षा के बाद उन्होंने कन्या का मुंह देखा। दंपति ने खूब खुशियां मनाई। उनके आनंद का पारवार न रहा। मोरोपंत तांबे एक कुशल पंडित थे और ज्योतिष विद्या पर भी उनका पूर्ण अधिकार था। नगर बनारस में उनकी प्रतिष्ठा थी। लोग सम्मान करते और उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे। उनकी पत्नी का स्वभाव भी सरल था। वह मृदुभाषिणी थी। मनुबाई को जब वह गोद में लेती तो सुंदर सुंदर सपने देखती कि वह अपनी लड़की का विवाह बड़ी धूमधाम से करेगी। मोरोपंत तांबे मन ही मन ईश्वर को सराह रहे थे कि वास्तव में उन्हें जीवन का सच्चा सुख अब मिला है। वे भी कन्या को देखकर फूले नहीं समाते। अधिक चिंता और सोचने के कारण भगीरथीबाई का स्वास्थ्य खराब हो गया था। यद्यपि मनुबाई के जन्म के बाद उनकी तंदुरुस्ती में कुछ सुधार अवश्य हुआ, किंतु वे पूर्णतया निरोग नहीं हो पाए। मनुबाई 2-3 महीने ही मां की गोद में खेली। एक दिन वह गोद उससे छिन गई। भगीरथीबाई चल बसी। उन्हें केवल 2-3 दिन ज्वर आया और उसी में उनका प्रणांत हो गया। मोरोपंत माथा पीट कर रह गए। उन्होंने पुत्री को गले से लगा लिया और पत्नी का दैट भूलने का प्रयत्न करने लगे। मोरोपंत तांबे मनुबाई को इतना प्यार करते कि वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाते। वे मां की तरह उसका लालन पालन कर रहे थे। अभी वे युवा थे। लोगों ने उन्हें दूसरा ब्याह करने की सलाह दी, किंतु वे उस पर सहमत नहीं हुए। उनका कहना था कि मैं अपनी पुत्री का पालन पोषण करूंगा। मुझे ब्याह की इच्छा नहीं, मैं सादा जीवन व्यतीत करूंगा। एक बात और थी, जब से भगीरथीबाई की मृत्यु हुई, तांबे का मन काशी में नहीं लग रहा था। वे काशी छोड़ना चाहते थे, लेकिन गंगा तट नहीं। गंगा जी पर उनकी अपार श्रद्धा थी। उनके सहारे से काशी आकर रहने का एक कारण ये भी था। संयोग की बात, एक बार झांसी के राज्य ज्योतिषी काशी आए। दशाश्वमेध घाट पर मोरोपंत तांबे की उनसे भेंट हुई। उन्होंने उन्हें प्रेरणा दी और कहा कि तुम चलकर बिठूर में रहो, वहाँ भी गंगा का किनारा है। मेरे द्वारा तुम्हें वहाँ दरबार में स्थान मिल जाएगा। बिठूर के पेशवा लोगों का बोलबाला है। झांसी के राज ज्योतिषी की बातों पर मोरोपंत तांबे ने खूब गहराई के साथ विचार किया। उसे लगने लगा कि वह बिठूर में जाकर अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत कर सकेगा। अतः कुछ दिन बाद उसने मनुबाई को लेकर बिठूर की यात्रा आरंभ कर दी। मार्ग में जितना कष्ट मिला और जो संकट भोगने पड़े, मोरोपंत तांबे वे सब बिठूर आकर भूल गए। अब मनुबाई उनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा थी। दूज के चंद्र की भांति वह धीरे धीरे बढ़ रही थी। तांबे उसे खेल में मगन पाता तो दूर से उसका आनंद लेता। उसे पत्नी की सुधि आ जाती तो आंखें भर आती, चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती। वह मन ही मन कहता कि देखो भगीरथी, तुम्हारी गुड़िया कैसी खेल रही है। दोनों आंखों से नहीं, उसे एक आंख बंद करके देखना, नहीं तो नजर लग जाएगी। इसके बाद ये होता कि मनुबाई बाप की गोद में होती और वह उसके प्यार में निहाल हो जाता।